अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात और फ़ितरा किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं, तो मैं आज आपको बहुत आसान अंदाज़ में एक फ़ॉर्मूला, एक उसूल समझाने जा रहा हूँ। ये उसूल जब आप जहन में रखेंगे तो ज़कात और फ़ितरा किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, ये मसला आपके लिए आसान हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे अगर ये उसूल याद रखोगे। देखो, ज़कात और फ़ितरा हम उनको नहीं दे सकते जिनसे हम पैदा हैं। हम किन से पैदा हैं? बाप, माँ, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक चले जाएं आप। तो जिनसे हम पैदा हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, इनको नहीं दे सकते ऊपर तक। दूसरा, जो हमसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते, जैसे कि औलाद, औलाद की औलाद, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको हम ज़कात और फ़ितरा नहीं दे सकते। बात समझ आ गई? एक, जिनसे हम पैदा हैं उनको नहीं दे सकते। दूसरा, जो हमसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते। तीसरा, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते, ठीक है ना। चौथा, काफिर को नहीं दे सकते, गैर मुस्लिम को ज़कात और फ़ितरा नहीं दे सकते। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं, अरे ये बात तो भाई गैर मुस्लिम को सदका और खैरात दिया जाएगा। ज़कात जो है ना, ये खालिस मुसलमानों का हक़ है, मस्जिद में भी नहीं लगा सकते। तो ये एतराज़ ही बिल्कुल बेकार है, मस्जिद में भी नहीं लगा सकते, मदरसे की तामीर में भी नहीं लगा सकते। ये खालिस मुसलमान, गरीब मुसलमानों का हक़ है। तो तीसरा, चौथा किसको नहीं दे सकते? गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। पांचवा, सैयद हाशमी को नहीं दे सकते, यानी जो सैयद लोग हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। छठा, जो साहिब निसाब है उसको ज़कात नहीं दी जा सकती, फ़ितरा नहीं दिया जा सकता। जो गरीब है, यानी जिसके पास साहिब निसाब से कम अमाउंट है, उसको सदका और फ़ितरा दिया जा सकता है। अब देखिए, कुछ लोग पूछते हैं मुफ्ती साहब, भाई को ज़कात और फ़ितरा दिया जा सकता है? तो आप फार्मूले अप्लाई करो। पहला फार्मूला क्या था कि जिनसे हम पैदा हैं और जो हमसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते। अब मुझे बताइए, भाई कौन है? भाई हमसे पैदा भी नहीं होता, ना हम भाई से पैदा होते हैं, तो भाई को ज़कात दी जा सकती है। कुछ लोग पूछते हैं खाला को दिया जा सकता है फ़ितरा और ज़कात, तो बताइए खाला हमसे पैदा है? नहीं है। क्या हम खाला से पैदा हैं? नहीं है। तो खाला को भी दिया जा सकता है, फूफी को, चचा को, मामू को। तो आप ये याद रखें कि जिनसे हम पैदा हैं उनको नहीं दे सकते और जो हमसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते सदका और फ़ितरा। बाकी सारे रिश्तेदारों को दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, नंबर एक, हम जिनसे पैदा हैं, बाप दादा, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक, परदादा तक, ऊपर तक चले जाएं आप, उनको नहीं दे सकते। दूसरा, जो हमसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते। तीसरा, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। चौथा, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। पाँचवा, सैयद हाशमी को नहीं दे सकते। छठा, जो साहिब निसाब हो उसको नहीं दे सकते। बाकी आप ज़कात फ़ितरा सबको दे सकते हैं। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ज़कात फ़ितरा देते वक्त ये याद रखें कि आपका फ़ितरा इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर आपका फ़ितरा और ज़कात आपका इन लोगों को पहुँच रहा है तो आपका ज़कात और फ़ितरा अदा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मसला आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।